तो उमस भरी गर्मी के बाद हर बार बारिश राहत लेकर आती है, मगर रविवार रात की बारिश मौत का मंजर दे गई। जिसने सुना उसके मुंह से यही निकला कि हे भगवान, ऐसी बारिश कभी नहीं देना। आमेर के वॉच पॉइंट का वो हादसा हर किसी की आंख में आंसू दे गया, लेकिन सरकार के आपदा प्रबंधन और कोरोना गाइडलाइन पर भी सवाल उठा गया। आखिर कोरोना की सख्ती के बाद भी इतनी भीड़ वॉच पॉइंट पर कैसे पहुंच गई? यही नहीं, जब जयपुर में तेज बारिश की चेतावनी थी तो आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर क्यों नहीं था? ये तमाम सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। अब सरकार प्रबंधन में जुटी है तो ये सांप मर जाने के बाद लाठी पीटने जैसा ही है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आपदा का ये कैसा प्रबंधन? क्यों हादसों के बाद ही जागता है प्रशासन? क्या हादसों का करता रहता है इंतजार? पाबंदियों के बीच कैसे जुट गई भीड़? आखिर किसके भरोसे प्राचीन धरोहर? वॉच टावर पर सरकारी वॉच क्यों नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल है जो रविवार देर शाम आई प्राकृतिक आपदा के बाद उठ रहे हैं। प्रकृति के करंट ने ऐसी सजा दी कि 11 जिंदगियां एक झटके में हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। मौसम का लुत्फ और यादों को अपने कैमरों में कैद करने वाले अब इन तस्वीरों को कभी नहीं देख पाएंगे। आकाशीय बिजली दुखांतिका के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरकत में आए और आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाई। लेकिन सवाल ये कि प्रदेश में मानसून की एंट्री एक पखवाड़े पहले ही हो गई थी, तो फिर सोमवार को ही मुख्यमंत्री को आपदा प्रबंधन क्यों याद आया? अब तक क्यों आपदा प्रबंधन की बैठक नहीं हुई, जबकि ये तैयारी तो मानसून से पहले ही होती है। आमेर वॉच टावर की पहाड़ी पर रविवार रात गिरी बिजली ने कई चिराग बुझा दिए। इसमें 11 लोगों की मौत हुई और 11 लोग एसएमएस में अभी इलाज ले रहे हैं। यहाँ भर्ती मरीजों को अपनी कई चोट से ज्यादा उस लम्हे की तकलीफ है जब उन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया। फिलहाल सभी सदमे में हैं। एक दो के अलावा ज्यादातर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। बिजली गिरने की बात पर ही अब तक उनके शरीर कांप रहे हैं। वो उस लम्हे जो मौत का सामना किया उससे अब तक डरे हुए हैं। 20 से 25 साल के ये युवा मानसून के इस बारिश में दोस्तों के साथ घूमने पहुंचे थे कि एक पल में इनकी हंसी डर में बदल गई। कुछ मौत के मुंह में चले गए, कुछ बेहोश हुए तो कुछ होश में रहकर भी इतने सदमे में हैं कि कुछ बताने में भी उनके होठ लरज रहे हैं। ऊपर जाने के बाद हमने जैसे ही स्थिति देखी तो वहाँ जगह जगह कैजुअल्टियाँ गिरी हुई थी। कोई पत्थर से टकरा के सिर के से ब्लड निकल रहा था, कोई किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी की गर्दन पे चोट लगी हुई थी। उनके ऊपर हमने सबसे पहले मानवता को देखते हुए उनके ऊपर जो कपड़े थे वो डाले और उसके बाद में हमने स्ट्रेचर के ऊपर लेसिंग करके वो जो सीढ़ियाँ की जो बीच की दूरी थी काफ़ी थी, इसलिए आराम से उसको नीचे लेके आए और स्ट्रेचर को लेसिंग कर रखा था और एक एक स्ट्रेचर पे कम से कम 10-10 अपने जो स्वयंसेवक थे उनको लगाया। यहाँ तो बहुत सारे आदमी कैजुअल्टी हो रहे हैं, ये बात है, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा आदमी घायल हो गए हैं। जब मैं पूरी टीम को, जो हमारे सिविल डिफेंस की क्यूआरटी टीम है, उसको लेकर के 28-30 आदमियों को मैं एक गाड़ी में लेकर रवाना हुआ। यहाँ जो है पूछा, बाकी समस्त जो आमेर इलाके के वॉलंटियर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे थे, उनको सबको रेस्क्यू के काम के लिए भेजा और पूरी रात भर हमने रेस्क्यू का काम किया। हादसे के बाद शुरू हुआ सर्च अभियान करीब 22 घंटे बाद शाम 5:30 बजे थमा। सिविल डिफेंस की टीम ने आमेर के उस पहाड़ी हिस्से को खंगाला जहां पर यह वज्रपात हुआ था। आसपास के करीब 400 मीटर के रेडियस में 45 वॉलंटियर्स की टीम अलग अलग जगहों पर सर्च करती रही। लेकिन सवाल ये कि कोरोना की पाबंदियों के बीच इतनी भीड़ वहां कैसे जुट गई? सवाल इसलिए क्योंकि जहां ये हादसा हुआ वो कोई पर्यटन स्थल नहीं है।
ऐसे में लोगों की वहां तक पहुंच कैसे हो गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि अगर वहां भीड़ जुट भी रही है तो प्रशासन ने व्यवस्था बनाने के लिए क्यों जिम्मेदारों को वहां तैनात नहीं किया? आखिर किसके भरोसे प्राचीन धरोहरों को छोड़ दिया गया? दुर्गम रास्तों में हमेशा खतरे का अंदेशा रहता है, तो फिर प्रशासन लोगों की आवाजाही रोकने की बजाय क्यों मूक दर्शक ही बना रहता है? वॉच टावर पर सरकारी वॉच नहीं होने का ही नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद राहत और बचाव कार्य में परेशानी आई। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस हादसे से कितना सबक लेता है, और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि भीड़ जुटने के जिम्मेदारों पर सरकार क्या एक्शन लेती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।